की महाभारत का। दिल्ली से सबसे पहले एक बड़ी जानकारी, कांग्रेस अध्यक्ष से कमलनाथ की मुलाकात हुई है। बड़ी जानकारी, मल्लिकार्जुन खड़गे से कमलनाथ की मुलाकात और मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह मुलाकात लगातार चलती हुई। बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद है। विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्य तौर पर चर्चा, जिसके लिए लगातार कांग्रेस नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी दिल्ली में जारी है। कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी इस बैठक में मौजूद है। ये माना जा रहा है कि मुख्य तौर पर विधानसभा चुनाव के मंथन को लेकर ही ये बैठक बुलाई गई है। पहले छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता बैठक में शामिल हुए और अब मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ यहां पर पहुंचे हैं। राहुल गांधी की भी मौजूदगी इस बैठक में। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बैठक में मौजूद हैं। तो ये माना जा रहा है कि आगामी रणनीति को लेकर मंथन हो सकता है कि कांग्रेस की आगामी चुनावी रणनीति पर कहीं ना कहीं असर मध्य प्रदेश में देखने को मिले। कुछ बदलाव भी सामने आ सकते हैं। हालांकि ये सब फिलहाल आशंकाएं हैं। अभी तक इस बारे में जानकारी सामने नहीं आ पाई कि दोनों ही नेताओं के बीच किस बात को लेकर चर्चा हो रही है। अंदाजन ये बताया जा रहा है कि बैठक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ही बुलाई गई है। तो लगातार कांग्रेस में मंथन की प्रक्रिया जारी है। सही अशरफ काजमी का हम रुख कर लेते हैं, दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अशरफ, क्या कुछ जानकारी फिलहाल इस मुलाकात को लेकर? अवंतिका, करीब आधे घंटे से ये बैठक चल रही है और पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ इस बैठक में मौजूद हैं। यहाँ मेरे पीछे ये कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आवास है और इस बैठक में राहुल गांधी और संगठन के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल वो भी हैं। और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि बैठक में जो एजेंडा है वो विधानसभा चुनाव का है, रणनीति का है, कैसे हम जनता के बीच में जाएंगे, किन मुद्दों को लेकर जाएंगे और कल जो प्रधानमंत्री आए भोपाल में और जो उन्होंने बातें करी हैं तो उसको कैसे आगे काउंटर करना है, तो उस पर भी यहाँ पे चर्चा की जा रही है और आगे की रणनीति पर अमली जामा पहनाया जाएगा। ठीक है अशरफ, आप लगातार नजरें बनाए रखिएगा इस मुलाकात को लेकर। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। फिलहाल भोपाल से इस वक्त एक बड़ी जानकारी, AIMIM ने एक चिट्ठी लिखी है दिग्विजय सिंह के नाम। पीसीसी में बकरे की कुर्बानी देने के लिए चिट्ठी लिखी गई है। पीसीसी में नमाज अदा करने की मांग रखी गई है। AIMIM नेता तौकीर निजामी ने बकरा तैयार किया है। दिग्विजय सिंह से तौकीर निजामी ने पूछा है कि मोहब्बत की दुकान सिर्फ हिंदुत्व के एजेंडे के लिए खुली है क्या? हनुमान चालीसा का पाठ हो सकता है तो फिर नमाज क्यों नहीं पढ़ी जा सकती? तो बड़ी जानकारी AIMIM की तरफ से दिग्विजय सिंह के नाम ये चिट्ठी, जिसमें ये मांग रखी गई है कि बकरे की कुर्बानी भी दी जाए, यहां पर नमाज भी पढ़ी जाए। बड़ा सवाल पूछा गया है कि मोहब्बत की दुकानें खोलने की जो बात कर्नाटक के लिए शुरू हुई थी, कांग्रेस को इससे लेकर माना जा रहा है कि पूरी पार्टी इसी एजेंडे पर चलेगी। तो मोहब्बत की दुकान सिर्फ हिंदुत्व के एजेंडे के लिए ही खुली है क्या? ये एक बड़ा प्रश्न इस लेटर में सामने आया है। दिग्विजय सिंह के नाम ये पत्र, जिसमें मांग की गई है कि नमाज भी पढ़ी जाए। सही कि शैलेंद्र काम रुक कर लेते हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, एक बड़ी बात AIMIM की तरफ से कही गई है, लेकिन अभी इंतजार कि दिग्विजय सिंह इसके उत्तर में क्या कुछ कहते हैं। शैलेंद्र, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इंतजार उस पल का है जब दिग्विजय सिंह इसके बारे में या कांग्रेस के नेता इसको आखिर किस तरीके से देखते हैं। मध्य प्रदेश के अगर लिहाज से देखें तो मध्य प्रदेश में ये चुनावी साल है और चुनाव के साल में कोई भी राजनीतिक दल किसी भी अवसर, किसी भी त्योहार को चुनावी रंगत देने से नहीं चूकते और यही उस कड़ी में देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से AIM के नेता ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को पत्र लिखा और ये मांग की है कि जिस तरीके से कांग्रेस के लोग मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं तो क्या मोहब्बत की दुकान हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर ही है? जब हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ पीसीसी दफ्तर में हो सकता है तो फिर विशेष नमाज क्यों अदा नहीं की जा सकती है? क्यों वहां पर बकरे की कुर्बानी नहीं दी जा सकती? ये मांग जो है वो AIM की तरफ से की गई है दिग्विजय सिंह को पत्र लिखकर। हालांकि अभी तक कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया है और हालांकि देखिए एक जो है जानकारी आ रही है उसके अनुसार देखिए लगातार कांग्रेस ये बात कहती रहती है कि AIM जो है वो यहाँ पर बीजेपी की B टीम के तौर पर काम करती है और सीधे तौर पर वो जिस तरीके से अब कांग्रेस को घेरने का काम कर रही है, तो अगर बीजेपी कांग्रेस की तरफ से रिएक्शन आएगा तो शायद इसी लाइन पर हो। और ये भी देखना होगा कि बीजेपी आखिर किस लाइन पर जाती है, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से कांग्रेस पर लगातार ये आरोप लगाती है कि तुष्टीकरण की राजनीति ये लोग करते हैं, वर्ग विशेष को वोट पाने के लिए ये लोग काम करते हैं, तो देखना होगा कि अब दोनों ही राजनीतिक दल के रिएक्शन क्या होते हैं। बिल्कुल इंतजार कांग्रेस के जवाब का। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र। UCC को लेकर RSS की तरफ से एक अभियान शुरू किया जाना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसे लेकर बयानबाजी पूरे देश में ही चल रही है। RSS के अनुषंगिक संगठन प्रज्ञा प्रवाह ने इसे लेकर एक बैठक बुलाई है। भोपाल में 30 जून से 2 जुलाई के बीच बैठक होनी है कॉमन सिविल कोड को लेकर।
जनता में एक राय बनाने पर फैसला किया जाएगा। संघ और आनुषंगिक संगठन के प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। कई बड़े मुद्दों पर जनता के बीच जन जागरण चलाया जाना है आरएसएस की तरफ से, इसीलिए इस बैठक का आयोजन माना जा रहा है। यूसीसी पर आरएसएस अब बैठक शुरू करने वाली है। पहले बैठकों के जरिए रणनीति तय की जाएगी और उसके बाद जमीनी स्तर पर उस अभियान को उतारने की कोशिश आरएसएस की तरफ से होगी। कैसे जनता में यूसीसी को लेकर एक मत लाया जाए, यही एक बड़ा मकसद इस बैठक का। बताया जा रहा है कि कई बड़े पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। राजधानी भोपाल में ही बैठक जारी रहेगी। सहयोगी शैलेंद्र चौहान से हम समझ लेते हैं। शैलेंद्र, पूरा मकसद समझाइए इस बैठक का, क्या कुछ होना है इसमें? देखिए, आरएसएस का अनुषंगिक संगठन है प्रज्ञा प्रवाह। तो प्रज्ञा प्रवाह की जो बैठक है वो 30 जून से 2 जुलाई के बीच 3 दिन भोपाल में होने जा रही है। तो इसमें सबसे अहम मुद्दा है कि जितने ये संगठन है जो आरएसएस से जुड़े, इसमें पदाधिकारी रहेंगे इस संगठन से जुड़े, और ये सारे लोग कॉमन सिविल कोड को लेकर इसमें मंथन होगा कि उसको किस तरह से हमको जन जागरण बढ़ाना है या किस तरीके से कॉमन सिविल कोड को लेकर एक राय बने। अभी क्योंकि आप देखेंगे कल पीएम नरेंद्र मोदी ने भोपाल में ही बड़ी बात कही थी कि देश में कॉमन सिविल कोड को लेकर एक बड़ा संकेत दिया था कि इसको लागू किया जाने के अब आसार दिखाई दे रहे हैं। तो उस लिहाज से ये बैठक बड़ी ही महत्वपूर्ण है और इस बैठक में सबसे प्रमुख रूप से जो मुद्दा है वो कॉमन सिविल कोड ही रहेगा। तो इसमें सारे वो पदाधिकारी रहेंगे जो कि संघ से जुड़े होते हैं और ये पदाधिकारी किस तरीके से इसको एक जन जागरण अभियान की तरह से मंथन करेंगे कि आगे किस तरह बढ़ाना है, को बातों को लोगों के बीच जाए ज्यादा से ज्यादा। तो ये सारी चर्चा इस महत्वपूर्ण बैठक में होने जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका चैलेंज जानकारी के लिए। और पीएम मोदी के देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर दिए गए बयान को लेकर एक बार फिर से चर्चाएं तेज होती हुई। कमलनाथ का बयान भी सामने आया, कहा है कि आज आम जनता के मुद्दे महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी हैं। कितने लोग यूसीसी को समझते हैं? पीएम के बयान के बारे में यह भी कहा कि 2024 में फिर से बीजेपी की सरकार बन रही है, जिससे विपक्ष बौखला गया है। उनकी तरफ से कहा गया, कमलनाथ ने यह भी बोला है कि क्या मैं बौखलाया हुआ लग रहा हूं? ये मुद्दे आज आम जनता के मुद्दे हैं जी, महंगाई जी, भ्रष्टाचार जी, बेरोजगारी जी, किसान जी, ये आज जनता के मुद्दे हैं जी, जी, जी। कितने लोग समझते हैं यूसीसी? कितने आम जनता में से खड़े पूछो, कोई जानता है यूसीसी क्या होता है? ये जानते हैं? सर, चुनाव के पहले यूसीसी की बात करें, अपनी सब बात करें, क्या खराबी है? सर 23 को अपनी बात करेंगे, हम अपनी बात करेंगे। बौखला गए हैं, 24 में उन्हीं की सरकार आ रही है, बौखला गए विपक्ष, इसलिए सब एक साथ मिलकर जुगलबंदी कर रहे हैं। आपको मुझे बुखलाए हुए लगता है? आपके ये सब कांग्रेस जन बुखलाए हुए लगते हैं? चलिए। और मध्य प्रदेश की सियासत में अब टमाटर की एंट्री हो चुकी है। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। कांग्रेस नेता के मिश्रा और महिला कांग्रेस अध्यक्ष विभा पटेल ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। महंगाई और अन्य मुद्दों को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। के मिश्रा ने कहा कि एमपी में टमाटर अब पेट्रोल से महंगे हो चुके हैं। अचानक सब्जियों के दाम और तुअर की दाल के दाम कैसे बढ़ रहे हैं? सरकार अब क्यों खामोश है? विभा पटेल ने कहा कि पिछले 1 महीने में तेल, सब्जियों और दालों के दाम में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। सब्जियों के दामों का मैं जिक्र करूं तो अदरक 240 रुपए है, लहसुन 240 रुपए है, धनिया 70 रुपए किलो है, गोभी 120 रुपए किलो है, तुअर की दाल की कीमत 175 रुपए हो गई है प्रति किलो। 140 रुपए मई एंड तक थी। जून में ऐसा क्या आपातकाल लग गया है कि वो 175 रुपए किलो हो गई है। आज सुना है कि कैबिनेट की मीटिंग में मामा की रसोई का जो उनका प्लान था, वो प्लान सर्वानुमति से पारित नहीं हो पाया है। अब मामा जी आप अकेले ही खाएंगे तो आपकी थाली कौन गरीब खा सकता है? इन दामों पर भी आप सोचिए ना कैबिनेट की बैठक में। इन दामों से राहत देने के लिए आपने क्या निर्णय लिए हैं? हर सब्जी महंगी हो रही है और यहाँ तक कि जो दूध है, दूध की कीमतें भी आसमान छूने लगी हैं। तो ये जो तेजी आई है उसके कारण महिलाएं बहुत परेशान हैं। और मेरा तो ये कहना है कि शिवराज सिंह जी जो काम कर रहे हैं और जिस योजना के लिए वो अपनी स्वयं की पीठ स्वयं ही थपथपा रहे हैं, वो तो एक हाथ से देकर और दूसरे हाथ से लेने वाली बात हो चुकी है और ये उन्हें अब नाटक बंद कर देना चाहिए।
इधर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी नेता गोविंद मालू ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी है। बरसात के मौसम में सब्जियों के दाम अक्सर बढ़ जाते हैं, इससे मुद्दा बनाने की क्या जरूरत है। कांग्रेस का तो ऐसा मानसिक दिवालियापन है कि कोई उनको मुद्दा मिलता नहीं है, इसलिए वो ऐसे मुद्दे लाती है जिनका कोई अस्तित्व नहीं, बेसिर पैर की बात करती। ये तात्कालिक कभी कभी किसी दिन ऐसा हो जाता है। ये शीघ्र खराब होने वाला जो खाद्य पदार्थ है जो तत्काल खराब होता है, उसमें कई बार ऐसा होता है बरसात ज्यादा हो गई, कहीं कुछ ओला पाला गिर गया, लेकिन उसको मुद्दा बनाना, ये कोई रोज के भाव ऐसे थोड़ी हैं। इन्होंने तो लाल गेहूं वर्षों तक खिलाया लोगों को, मध्य भारत में गेहूं पैदा नहीं करने दिया, किसानों को कंगाल कर दिया। तो जनता की नजर में पूरी तरह गिर चुके कांग्रेस के लोग मुद्दा ढूंढने के चक्कर में अनर्गल प्रलाप करते हैं। और इसी बीच दिल्ली से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही। कांग्रेस अध्यक्ष के आवास पर पहुंचे हैं सीएम भूपेश बघेल। कांग्रेस अध्यक्ष के आवास पर बैठक का दौर लगातार जारी। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी यहां पर मौजूद हैं। लगातार मीटिंग चल रही है। छत्तीसगढ़ में क्या रणनीति रहेगी कांग्रेस की, इसी को लेकर लगातार मंथन का दौर चल रहा है। एक तरफ प्रदेश प्रभारी की तरफ से फोटो जारी कर यह भी कहा जाता है कि इसी एजेंडे पर काम करना है पार्टी को, और उसी एजेंडे के तहत कार्यकर्ताओं तक भी मंत्र पहुंचाने की कोशिश। और अब ये जानकारी सीएम भूपेश बघेल भी पहुंचे इस मीटिंग में। टीएस सिंहदेव भी मौजूद हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात का दौर लगातार जारी है। आगामी रणनीति को लेकर मुख्य तौर पर मंथन, जिसकी प्रक्रिया हम लगातार देख रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस में भी मंथन की स्थिति, और उसके बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस को अगर आप देखें तो तमाम बड़े नेता फिलहाल दिल्ली में डेरा डाले हुए। ये भी आपने देखा कि प्रदेश प्रभारी की मुलाकात इससे पहले राहुल गांधी से, मल्लिकार्जुन खड़गे से तमाम बड़े नेता मिले, और अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पहुंच चुके हैं इस बैठक में। राहुल गांधी के साथ भी चर्चा का दौर जारी। और इसी के साथ तेज की महाभारत में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।